कोच्चि भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जिसे कोचीन कहकर भी पुकारा जाता है। यह छोटा शहर केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध यह शहर 14वीं शताब्दी से ही मसालों के व्यापार का केंद्र रहा है। कोच्चि पर अरबों, ब्रिटिश, चीनी, डच और पुर्तगालियों का काफी लंबे समय तक शासन रहा। इन व्यापारिक गतिविधियों ने इस छोटे शहर के विकास और वृद्धि में योगदान दिया। इस प्रकार इसे केरल का प्रवेश द्वार नाम मिला। कोच्चि का प्रारंभिक इतिहास पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ज्ञात होता है। यह क्षेत्र प्राचीन समय से ही व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा है। अरब, यहूदी और चीनी व्यापारी यहाँ मसालों, रेशम और अन्य कीमती वस्तुओं के लिए आते थे। प्राचीन ग्रंथों और यात्रियों के लेखों में कोच्चि का उल्लेख मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के साथ कोच्चि का इतिहास एक नए अध्याय में प्रवेश करता है। वास्को डी गामा, जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे, उन्होंने कोच्चि को एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में देखा। 1503 में पुर्तगाली यहाँ स्थायी रूप से बस गए और उन्होंने फोर्ट इमैनुअल नामक एक किले का निर्माण किया। पुर्तगाली शासन के दौरान कोच्चि ने व्यापारिक समृद्धि प्राप्त की और यहाँ कई यूरोपीय स्थापत्य संरचनाओं का निर्माण हुआ। डच बाद में 1653 में आए और 1663 तक पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त करने में सफल रहे। अली हैदर और टीपू सुल्तान जैसे मैसूर के सम्राटों ने डचों को हराया था, लेकिन अफसोस कि वे अंग्रेजों के साथ सफल नहीं हुए। बाद में 1814 में डचों ने अंग्रेजों के साथ एंग्लो डच संधि के रूप में जाना जाने वाला एक समझौता किया, जिसके तहत कोच्चि को इंडोनेशिया के बांग्का द्वीप के बदले में दिया गया। आगे चलकर 1795 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोच्चि पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान कोच्चि ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में विकास किया। उन्होंने यहाँ नई बंदरगाह सुविधाएं विकसित की और शहर की आधारभूत संरचनाओं में सुधार किया। कोच्चि में रेलवे का आगमन भी इसी समय हुआ, जिसने इसे एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बना दिया। 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद 1949 में त्रावणकोर कोचीन राज्य की स्थापना हुई। 1956 में कोच्चि, मालाबार और त्रावणकोर को मिलाकर केरल का गठन किया गया। कोच्चि के तटीय क्षेत्र होने के कारण इसकी तटरेखा 48 किलोमीटर लंबी है और इसका कुल क्षेत्रफल 94.88 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ की जनसंख्या को देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर की जनसंख्या 6,01,574 है, जिनमें हिंदू 47.56%, ईसाई 35.96%, मुस्लिम 15.67% तथा 0.81% में अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार कोच्चि शहर का लिंगानुपात लगभग 1058 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं और साक्षरता दर लगभग 97.8% है। अगर इस शहर के खान पान पर नजर डालें तो कोच्चि एक तटीय शहर है, इसलिए यहाँ के खाने में सी फूड की विशेष भूमिका है। ताजे मछली, झींगा और केकड़ा जैसे समुद्री पदार्थों का उपयोग करके कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मशहूर नायर बोट शैली की मछली करी और झींगे की कड़ी यहाँ का प्रमुख व्यंजन है। इसके अलावा कादले मिंच, अप्पम, प्लम केक, कढ़ाई पनीर, पायसम जैसे खाने भी प्रमुख रूप से शामिल हैं। अगर कोच्चि शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण घूमने की जगह हैं, जिनमें फोर्ट कोच्चि, मट्टानचेरी पैलेस, परक्कडू जलाशय, संत फ्रांसिस चर्च, चेराई बीच आदि हैं। इन सब के अलावा कोच्चि औद्योगिक स्तर पर भी काफी आगे है, क्योंकि यहाँ कई सारी महत्वपूर्ण कंपनियां मौजूद हैं, जिनमें कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन रिफाइनरीज, कोचीन वाटर मेट्रो, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, टाटा, विप्रो और केरला स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां मौजूद हैं। परिवहन और यातायात के माध्यम से भी यह शहर अच्छी तरह से सुव्यवस्थित है। नंबर 1, सड़क मार्ग। सड़क मार्ग की बात करें तो यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 544 होकर गुजरता है, जिसका पुराना नाम नेशनल हाईवे नंबर 47 था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग है जो तमिलनाडु के सेलम शहर को केरल के कोच्चि शहर से जोड़ता है, इसलिए इसे सेलम कोच्चि राजमार्ग भी कहा जाता है। इसके अलावा कोच्चि में परिवहन के लिए केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, जो शहर और आसपास के क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इसके अलावा ऑटो रिक्शा भी स्थानीय यात्रियों के बीच लोकप्रिय है। नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो यहाँ एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन मौजूद है। यह केरल के कोच्चि शहर का मुख्य रेलवे टर्मिनस भी है। यह रेल सेवा
यात्रियों को मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंचाने में सहूलियत प्रदान करती है। कोच्चि में उपनगरों के लिए भी कई पैसेंजर ट्रेनें उपलब्ध हैं, जो दैनिक यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। कोच्चि शहर का हवाई मार्ग परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए। कोच्चि का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, यह हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। यह हवाई अड्डा देश के कई प्रमुख शहरों के साथ साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से भी जुड़ा है, जैसे दुबई, कुवैत और सऊदी अरब। यह मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिकों और व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।